हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशन हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक ला पाएं। गाइस, आज का इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है इग्नो हाउ टू आइडेंटिफाई द हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके जो कोर्स में जो सब्जेक्ट का आपके एग्जाम्स है, उस एग्जाम्स में कौन से टॉपिक जो है जो हाई स्कोर करते हैं उसके बारे में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, इस आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी तक हम आप हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम डेली आपके लिए ला पाएं। तो गाइस, आज हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजी कैसे रहेंगे, क्या उसके असाइनमेंट रहेंगे और क्या उसके गेस्ट पेपर्स में कैसे आइडेंटिफाई करना है, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। वाई टॉपिक सिलेक्शन मैटर्स, क्यों टॉपिक का सिलेक्शन मैटर करता है? क्योंकि इग्नू का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है गाइस। उतना ज्यादा आपको स्कोरिंग करने के लिए उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपका जब एग्जाम्स खत्म हो जाता है तब जो बचे हुए टॉपिक को आप पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए। लेकिन अभी नॉलेज गेन करने बैठोगे तो फिर स्कोरिंग नहीं आ पाएगा। तो अभी ये राइट टाइम होता है कि कैसे आप स्कोर कर सके और कैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सके, ये अभी मैटर करता है गाइस। तो नॉट ऑल टॉपिक्स कैरी इक्वल वेट, स्मार्ट सिलेक्शन सेव्स द टाइम, है ना? क्योंकि हर टॉपिक इक्वल वेट नहीं करता है, तो ऐसे टॉपिक्स को उठाना है जो आपको मार्क्स ज्यादा दे सके और आपको स्कोर थोड़ा अच्छा ला सके, है ना? तो जब स्मार्ट सिलेक्शन करोगे तो टाइम बचत करेगा, आपको स्कोरिंग को पोटेंशियल बना के रखेगा गाइस। उसका जो पोटेंशियल है, आपके मार्क्स का जो पोटेंशियल है, जो अच्छे लाने का एक क्षमता होता है, उसको इम्प्रूव करेगा गाइस। तो अंडरस्टैंडिंग द इग्नो क्वेश्चन पैटर्न, इग्नो के क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। क्वेश्चन रिपीट फ्रीक्वेंटली, इसमें क्या है, क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट होते हैं। तो ये सब चीज को आप, है ना, जब भी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या गेस्ट पेपर में उसमें दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन को ना ज्यादा आप स्टार मार्क करिएगा उस यूनिट से कि ये क्वेश्चन से रिपीटेडली आ रहा है क्वेश्चन करके। सेम टॉपिक आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट रहेगा, डाटा चेंज कर देंगे लेकिन जो तो उसका कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। तो इस चीज को बाद में ध्यान रखेंगे करेंगे, क्योंकि जैसे कि समझ लिए एवरेज है, एवरेज टॉपिक है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैथ्स का एक अर्थमेटिक का एवरेज टॉपिक है, समझ के चलिए। तो उस एवरेज टॉपिक में क्या है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वही रिपीट होगा गाइस, लेकिन डाटा उसका चेंज कर देंगे। तो इस तरह से पैटर्न आता है गाइस, और 10 से 20 मार्क क्वेश्चन जो है प्रेडिक्टेबल रहता है उसमें कि इस तरह से क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गई। ओके गाइस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, जिसमें आपको रिपीटेड टॉपिक्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को नोट करने का, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसमें फिर उसको मार्क करना है कि कौन से यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस यूनिट को ज्यादा स्टार मार्क करके रखिएगा ताकि आपको क्या है, लास्ट में उसी यूनिट्स को ज्यादा रिवाइज करना है। ओके गाइस। अब स्टडी मटेरियल प्रायोरिटी चेक, अब स्टडी मटेरियल को आप कैसे प्रायोरिटी देंगे? यूनिट्स मार्क्ड एज इम्पोर्टेंट, अब जो सा यूनिट जो इम्पोर्टेंट मार्क किए गए, जो स्टार मार्क है, जैसे कि जोन सा ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसमें 3 बार स्टार मार्क करेंगे, जो कम है तो उसको डबल बार करेंगे, और जो एकदम ही कम है तो उसको स्टार करेंगे। तो इस तरह से आप प्रायोरिटी देंगे, तो इससे क्या है, आपका जो है प्रायोरिटी मिलेगा हर एक यूनिट्स को। पूरा प्रायोरिटी पर जो ज्यादा बार आया हुआ उसको पहले, फिर कम, ऐसा करके आप उसको इम्पोर्टेंस देते हुए पढ़ेंगे, है ना? उसके बाद हेडिंग्स और समरीज, ये सब चीज आप उसमें देखेंगे, क्योंकि जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें डेफिनेशन, हेडिंग्स और समरीज, ये तीनों का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। डायग्राम्स और बॉक्स कंटेंट आप अपने से उसके क्वेश्चन के अनुसार जिस तरह का फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, या जो भी बॉक्स बेस्ड कंटेंट बना सकते हैं, उस चीज को आपको ध्यान रख के उस क्वेश्चन में बनाना है गाइस। ओके गाइस। अब है मार्क्स वेटेज एनालिसिस, तो आपको ये फोकस करना है कि कौन से टॉपिक्स में से आप 10 से 20 मार्क गेन कर सकते हो, उस टॉपिक्स को ज्यादा पढ़े और उसकी ज्यादा कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे। अवॉइड ओवर स्टडिंग लो वेटेड एरियाज, तो क्या लो वेटेड एरियाज को आप एक बार देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं guys, लेकिन उसको ज्यादा उसमें टाइम स्पेंड ना करें, है ना? जो जहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहां पर फोकस करें ताकि आपको मार्क्स जो है स्कोर करें। इसको मैं छोड़ने नहीं बोलूंगा, लो वेटेड एरियाज को आप उसको एक एक बार भी रिवाइज कर सकते हैं guys, लेकिन ज्यादा समय ना दें।
बैलेंस शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। तो फिर उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में अपना टाइम निकाल के उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर लिंक। अगर असाइनमेंट्स आपको आपने जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चन दिया हुआ था गाइस, असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी जो है वो भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। वहां से भी कोई कोई क्वेश्चन जो है आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो उसके क्वेश्चन को भी इंडिकेट करें, उसमें भी फोकस एरिया अपना बनाए रखें, है ना। गेस्ट पेपर हाईलाइटिंग स्कोरिंग टॉपिक्स, आप हमारे इग्नो गैलेक्सी की गेस्ट पेपर यूज कर सकते हैं गाइस। नीचे के दिए गए व्हाट्सएप पर कॉल बैक करके, या फिर आप हमारे इग्नो के वेबसाइट गैलेक्सी की वेबसाइट www.ignogalaxy.in में भी जाके परचेस कर देते हैं। वहाँ हम लोग सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका पूरा एक गेस्ट पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक में उसमें पूरा मतलब अच्छा से सीक्वेंस वाइज हम लोग उसमें प्रिंट करके डाल दिए हैं पूरा एक 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 क्वेश्चंस को अच्छा से, जो कि आपको क्या है कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो उस क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए, है ना। कि आप प्री वाई क्यू देख रहे हैं फिर वहां से मार्क करें, हमने उसको शॉर्टकट बना के पूरे एक गेस पेपर बना दिया पूरे आपके पी वाई क्यू को एनालाइज करके। तो आप वहां से डायरेक्टली जाके क्या है अपना जो है अपना जो क्वेश्चन जो ज्यादा बार रिपीट हुए हैं उस चीज क्वेश्चन को डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, आपका बहुत टाइम सेव होगा। तो यहाँ से भी आप हमारा हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स है, जो हाई प्रायोरिटी के टॉपिक्स है, उसके में भी हम लोग ने ज्यादा फोकस किया है। आप वहां से पढ़ के एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस। अब स्मार्ट टॉपिक फिल्टर फॉर्मूला क्या होता है? इफ टॉपिक अगर अपीयर्स हुआ इसमें पीवाईक्यू में स्टडी मटेरियल असाइनमेंट में, है ना, तो इसमें क्या है तीनों टॉपिक में फिल्टर हो रहे हैं, यानी कि तीनों चीज मतलब क्वेश्चन है तीनों टाइप में, यानी कि पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट में वो टॉपिक बार बार आ रहा है और आपको पता है कि ये बहुत बार पूछा गया, तो उसको पहले पढ़ेंगे। इससे क्या है आपका मार्क्स में प्रायोरिटी मिलता है और आपको एक अच्छे मार्क्स गेन करने होते हैं guys। अब नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, है ना। आपको हर हर चीज आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं है। तो अभी जो है एग्जाम्स का मतलब पीरियड चल रहा है, तो उसमें आपको हर चीज पढ़ने का समय नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है जो आ सकता है उसमें ज्यादा ध्यान दें और गेस्ट पेपर्स को ज्यादा पढ़ें और पीवाईक्यूज को ज्यादा लगाएं, ताकि आपका जो है मतलब जो आपका जो है टाइम बचेगा भी। और गाइस इसमें क्या है आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये सब चीज क्या क्या को आपको अवॉइड करना है, हर चीज को पढ़ने से आपको अवॉइड करना है। पीवाईक्यू को इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत गलती करते हैं। पीवाईक्यू को आप कभी इग्नोर नहीं करेंगे, आप पीवाईक्यू को हमेशा अपना बेस लेके चलेंगे, है ना। खाली अपने नोट्स में रिलाय नहीं होना है, और है ना नोट्स में रिलाय नहीं होना है, आपको केस पेपर को भी देखना है और किस तरह का पैटर्न आया पीवाईक्यू उसको भी देखना है ना। रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत लोग नहीं करते हैं, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी इसका मतलब हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप इग्नो गैलेक्सी की प्लेलिस्ट में या वीडियो पे आप जाके इसको सर्च करके वो देख सकते हैं कि किस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। हमने पिछले क्लास में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में किया हुआ है guys, है ना। तो उसको भी आप देख सकते हैं और उसमें भी समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको रिवीजन करनी होती है। ओके गाइस, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी को छोड़िएगा नहीं, उसको भी आपको करना है गाइस। ओके। अब तो फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी वही है गाइस कि आपको हर टॉपिक्स को फिल्टर करके स्मार्टली पढ़ाई करनी है। आपको रिवाइज करने हैं सेलेक्टेड टॉपिक सेलेक्टेड क्वेश्चन, दोस आर रिपीटेड इन योर एग्जाम्स most frequently the questions which are frequently means coming in your exam, that you have to learn that one very properly guys, है ना। प्रैक्टिस आंसर्स एंड स्टे कॉन्फिडेंट, आपको पूरे लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स की प्रैक्टिस करना है और अपने एग्जाम्स में कॉन्फिडेंट रखना है। तो तभी आप अच्छा से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे गाइस। देन ओनली यू कैन गेट द मेटिकुलस मार्क इन योर एग्जाम। So do subscribe to our channel guys for more ignore tips। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, अगर गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक या पीवाईक्यू से रिलेटेड, तो इस दिए गए व्हाट्सएप में आप कॉल बैक कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आप तक रीच आउट होगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे गाइस, आपकी सपोर्ट भी दी जाएगी। अगर आपको गेस्ट पेपर हमारे टीम से या हमारे कंपनी से परचेज करना है तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहां पर भी जाके डायरेक्टली उसको परचेज कर सकते हैं। तो इग्नो गैलेक्सी के चैनल में बने रहने के लिए शुक्रिया गाइस। ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।